आज की डॉक्यूमेंट्री है सिंध के दो पावरफुल शख्सियतों की। एक है राजा दाहिर और दूसरा मोहम्मद बम कासिम। कुछ लोगों का मानना है कि मोहम्मद बम कासिम हीरो हैं और कुछ लोगों का मानना है कि राजा दाहिर हीरो हैं। अगले कुछ मिनट आपके लिए अहम होंगे क्योंकि यह डॉक्यूमेंट्री रिसर्च की बुनियाद पर और तहरीकी लम्हात को सामने लाकर तैयार की गई है। ये डॉक्यूमेंट्री आपका नजरिया बदल सकती है। तो देखें असल में कौन हीरो है। एक वक्त की बात है जब दुनिया के नक्शे पर एक खुशहाल और ताकतवर मुल्क मौजूद था जिसका नाम था सिंध। ये कोई आम रियासत नहीं थी, ये वह जमीन थी जहां सिंधु दरिया तहजीबों को जिंदगी देती थी, जहां शहर तिजारती मरकज थे और जहां दौलत, इल्म और ताकत एक साथ परवान चढ़ते थे। सिंध की सरहदें शमाल में बुलंद पहाड़ों से जौनब में समंदर तक, मशरिक में मुल्तान और मगरिब में मकरान व बलोचिस्तान तक फैली हुई थीं। दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत सिंध पर हुकूमत करता था चच खानदान। अपने वक्त का सबसे खुशहाल, ताकतवर और असरूर सूख रखने वाला खानदान। सोने और चांदी के झकायर, बीन उल अक़वामी तिजारत, मजबूत फौज और अदल पर मबनी हुकूमती निज़ाम इस रियासत की पहचान थे। इसी अजीम खानदान से एक ऐसा बादशाह उभरा जिसका नाम तारीख ने सुनहरे हरफों में लिखा, राजा दाहिर, सिंध का शेर। राजा दाहिर सिर्फ तख्त का वारिस नहीं था, वह सिंध की पहचान था। वह इस जमीन की आखिरी दीवार था। वह दुश्मन के सामने लोहे की तरह सख्त और अपनी रियाया के लिए साया की मुमालिक था। उसकी हुकूमत में हिंदू और बौद्ध अमन से रहते थे। मंदिरों और विहारों की घंटियां एक ही आसमान के नीचे गूंजती थीं। 711 ईस्वी में समंदर में कजाकों के हमले हुए। इसी वाक़ये को बहाना बनाकर अमवी खिलाफत की फौज मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में सिंध की तरफ बढ़ी। कहते हैं कि अरबस्तान में एक वक्त ऐसा आया जब एक हुक्मरान ने कुछ आम मुसलमानों पर सख्तियां शुरू कर दी। ये लोग न कोई बागी थे न जंगजू, बस आम ताज़िर औरतें, बच्चे और खानदान थे। जुल्म बढ़ा तो कुछ मुसलमानों ने अपना घर, जमीन, रिश्ते और यादें छोड़ दी और जान बचाने के लिए एक तवील सफर पर निकल पड़े। वो रेगिस्तानों, वीरान रास्तों और समंदरी किनारों को पार करते हुए आखिरकार सिंध पहुंच गए। सिंध उस वक्त एक मजबूत और मुंतजम रियासत थी जिसका हुक्मरान राजा दाहिर था। राजा दाहिर ने उन अजनबी लोगों से न मजहब पूछा, न नस्ल, न जबान, बल्कि इंसानियत के नाते उन्हें पनाह दी। उन्हें रहने के लिए जगह मिली, कारोबार करने की इजाजत मिली, अपने दीन पर अमल की आजादी मिली और वो लोग सिंध में खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। मगर कहानी यहाँ नहीं रुकी। जब ये खबर अरबस्तान पहुंची कि कुछ मुसलमान एक गैर मुस्लिम रियासत में जाकर आबाद हो गए हैं, हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में ये मामला पहुंचा। पैगाम आया, बागियों को हमारे हवाले करो। राजा दाहिर ने पख्ता लहजे में जवाब दिया, सिंध की जमीन पनाह लेने वालों को दुश्मन के हवाले नहीं करती। मैं बादशाह हूँ, लेकिन सबसे पहले इस मिट्टी का बेटा हूँ। यहाँ तारीख दो रुख इख्तियार करती है। एक राय कहती है ये हमला मजलूम मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। दूसरी राय कहती है ये सियासी, तिजारती और ताकत की तौसीया की जंग थी जिसमें मजहब को जुआज बनाया गया। और कुछ मुअर्रिखीन कहते हैं अगर वाकई मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था तो राजा दाहिर ने उन्हें पनाह देकर इंसानियत का सबूत दिया था, न कि कोई जुर्म किया था। सच क्या है? सच हमेशा एक जुमले में नहीं मिलता। सच तक पहुंचने के लिए हमें वाकयात नहीं, किरदारों का बैकग्राउंड देखना पड़ता है। ये जानना जरूरी है कि राजा दाहिर किस किस्म का हुक्मरान था, हज्जाज बिन यूसुफ कैसा इंसान और हाकिम था, और मोहम्मद बिन कासिम किस निजाम के तहत यहाँ आया। क्योंकि जब तक बैकग्राउंड वाजह न हो, फैसला मुमकिन नहीं होता। सिंध का हुक्मरान राजा दाहिर एक पढ़ा लिखा, मुंतजम और बाखबर राजा था। तारीख बताती है कि उसके द्वार में सिंध तिजारत, इल्म और सकाफत का मरकज था। यहाँ मजहबी आज़ादी मौजूद थी और जब अरबस्तान से कुछ मजलूम मुसलमान जान बचाकर सिंध पहुंचे तो राजा दाहिर ने उनसे मजहब नहीं पूछा, बल्कि इंसानियत के नाते उन्हें पनाह दी, उन्हें रहने दिया, कारोबार करने दिया और अपने दीन पर अमल की आज़ादी दी। यह किसी जालिम हुक्मरान का तरीका नहीं होता। अब जरा दूसरा रुख देखते हैं। हज्जाज बिन यूसुफ, इस्लामी तारीख का वह नाम जिसे खुद मुस्लिम मुअर्रिखीन ने सख्त, बेरहम और जालिम हुक्मरान लिखा है। सियासी मुखालिफिन का कत्ल, खौफ के जरिए हुकूमत और ताकत का बेजां इस्तेमाल उसके द्वार की पहचान थी। अल हज्जाज बिन यूसुफ अमवी खिलाफत का नुमाइंदा, एक सख्त गैर सिपाह सालार जिनके हाथ में इक्तिदार का हुक्म था और जिनके लहजे में रहम की कोई गंजाइश न थी। सन 652 ईस्वी में मक्का मुकर्रमा का महासिरा कर लिया गया, वह शहर जिसे हमेशा अमन की अलामत समझा गया अब मंजनिकों की जद में था। तारीख साकत हो गई जब खाना काबा के करीब पत्थर बरसाए गए। यह वह लम्हा था जिस पर आज तक
उम्मत के दिल कांप उठते हैं। हरम की हुदूद में हजरत अब्दुल्ला बिन जबीर शहीद कर दिए गए। एक अदिल मुजाहिमत का बाप बंद हुआ। मोहम्मद बिन कासिम एक नौजवान, बासलाहियत और मुंजबित सिपहसालार। वह न आजाद हुक्मरान था, न पॉलिसी बनाने वाला। वह एक हुक्म का पाबंद था, एक निजाम का हिस्सा था। और तारीख का अलमिया ये है कि इसी निजाम ने, सच ये है कि ये जंग सिर्फ मजहब की नहीं थी, इसमें सियासत थी, तिजारत थी और सल्तनत की तौसीयत थी। राजा दाहिर ने पनाह दी, ये एक तारीखी हकीकत है। हज्जाज बिन यूसुफ की सख्ती, ये भी तारीख में दर्ज है। मोहम्मद बिन कासिम का किरदार एक सिपहसालार का किरदार था, न कि फैसला करने वाले का। ये डॉक्यूमेंट्री मेटा एआई की मदद से बनाई गई है। इसमें जितने भी इमेजेस यूज़ किए हैं वो एआई के हैं और बाकी जो वॉइस ओवर में इंफॉर्मेशन दी गई है वो रिसर्च बेस्ड है, जिसमें मशहूर ज़माना हिस्ट्रिकल बुक जो है वो चचनामा नामे को जिसने सिंधी में ट्रांसलेट किया वो है नबी बख्श बलोच। हज्जाज बिन यूसुफ की बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक से ली गई है। बकाया हिस्ट्री के लिए सिंधी अदबी किताब भी यूज़ किए गए हैं और दूसरी बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो ChatGPT गूगल को यूज़ करके भी हासिल की गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इज़हार करें और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर ज़रूर करें और एक कमेंट लाजमी करें।